सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनका नाम है मानव जनन के बारे में। मानव जनन के अंतर्गत है ना, वास्तव में जो जनन की जो क्रिया जो होती है सभी जीवों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि जनन के माध्यम से प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वे अपनी निरंतरता को मतलब बनाए रखते हैं। यानी कि इस जनन की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, जीव जंतु जो है अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से उनकी निरंतरता जो है बनी रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक जो जीव है अगली पीढ़ी में जीवित रह सकता है या अपनी प्रजाति को संरक्षित रख सकता है इसके माध्यम से। इस कारण से प्रत्येक जीवों के लिए प्रजनन की जो क्रिया जो होती है एक जैविक प्रक्रिया है और जो कि सभी जीवों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे मतलब मानव जनन के बारे में। और मानव जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि मनुष्य में है ना प्रजनन के लिए क्या होती है, या फिर कहना चाहिए जो लैंगिक प्रजनन के लिए दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नर होते हैं उसमें क्या होता है आपका, जो नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है आपका शुक्राणु होता है। उसी प्रकार से जो मादा होते हैं उनमें मादा युग्मक जो है क्या होता है आपका अंडाणु होता है। तो चूंकि जो मनुष्य है ना, उनमें क्या होता है, ये जो अंडाणु और जो शुक्राणु जो होते हैं दो अलग अलग जीवों में होता है। यानी कि मादा में आपका अंडाणु स्थित होता है और नर में जो है शुक्राणु जो है स्थित होता है। लेकिन प्रकृति में कई ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें नर तथा मादा युग्मक दोनों जो है एक ही जीव पर स्थित होते हैं। ऐसे जीवों को एकलिंगश्री कहा जाता है। और प्रजनन जो है ना, एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जीव जो है अपनी संतति को है ना संरक्षित रख सकते हैं, जो कि अगली पीढ़ी में जा सकता है और अपने जो विकास की जो संभावना है उसको बचा सकता है। इसके पश्चात हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव जनन के अंतर्गत है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन जो तंत्र जो होता है ना, ये जो है कहना चाहिए मनुष्य का क्या होता है, बहुत सारे जो अंग तंत्र होते हैं उनसे मतलब क्या होता है मिलकर बनता है ये। और ये जो है ना क्या करता है आपका बहुत सारे हार्मोन जो है स्रावित करता है, जो कि प्रजनन के लिए क्या होता है आपका आवश्यक होता है। तो नर जो तंत्र होता है ना, उसमें जो कहना चाहिए एक शुक्राणुओं का जो निर्माण जो होता है वो जो होता है वृषण में होता है। वृषण या उसको टेस्टिस कहा जाता है, जहाँ पर नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण जो है होता है। और पीयूष जो ग्रंथि जो होता है ना, वो जो है क्या होता है सभी ग्रंथियों का मतलब क्या होता है मास्टर ग्रंथि होता है वो, जिनसे क्या होता है एक गैनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है स्रावित होता है। और वो जो हार्मोन जो होता है नर युग्मक शुक्राणुओं के वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है आवश्यक होता है। इसके अलावा है ना कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि मतलब शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता नहीं करते हैं है ना। तो ऐसे जो अंग जो होते हैं इनको क्या कहते हैं सहायक अंग कहा जाता है, जो कि क्या करता है जो शुक्राणु जो होता है ना, या फिर कहना चाहिए उनके निर्माण में तो भूमिका निभाता नहीं है, लेकिन उनकी जनन की प्रक्रिया में सहायता करने का कार्य जो है करता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है ना, यानी कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत ये जो है क्या होता है मुख्य रूप से 5 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से आपका एक जोड़ी वृषण है,
एक जोड़ी अधिवृक्क है, एक जोड़ी वाहिकाएं हैं, एक जोड़ी शुक्राशय और एक आपका क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। ये जो होता है आपका नर जनन तंत्र की प्रमुख भागे होते हैं, जिसमें से आइए हम पहले देखते हैं एक जोड़ी वृषण के बारे में। वृषण जो है इंग्लिश में इसको हम टेस्टिस कहते हैं। तो ये जो है वास्तव में है ना क्या होता है, ये जो है नर जनन जो तंत्र होते हैं उसका ये जो है प्रमुख जो है भाग होता है। और ये जो है क्या होता है, एक जोड़ी पे पाया जाता है। और ये जो है क्या होता है आपका शरीर के बाहरी भाग में जो है स्थित होता है। और इस वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए है ना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि मनुष्य के जो शरीर का जो ताप जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि 96.8 है ना होता है। तो इस कारण से क्या होता है, शुक्राणु का जो निर्माण जो होता है मनुष्य के शरीर के अंदर में नहीं हो सकता। इस कारण से वृषण जो होता है या टेस्टिस जो रहता है वो क्या होता है आपका मानव शरीर के बाहर जो है स्थित होता है, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण जो है टेस्टिस के अंदर में होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा एक जोड़ी अधिवृक्क के बारे में। तो अधिवृक्क जो है क्या होता है, एक पतली पतली नलिकाओं से मतलब मिलकर बना होता है, जो कि क्या बनाता है, एक अधिवृक्क जाल का निर्माण करती है। तो ये जो है जो पतली पतली जो नलिकाएं जो होती हैं है ना, ये जो है क्या होता है वास एम्फोजिया कहा जाता है। और ये जो वास एम्फोजिया जो है मिल करके है ना, ये जो है क्या करती है, एक अधिवृक्क जाल का मतलब निर्माण करती है, जहाँ पर क्या होता है आपका जो मतलब इसी के अंदर में ही आपका क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण जो है होता है। यह जो है ना क्या होता है आपका एक प्रकार से कुंडलित नलिका के रूप में यह जो है स्थित होता है। इसके पश्चात अगला जो टॉपिक है एक जोड़ी शुक्र वाहिका के बारे में। शुक्र वाहिका जो है ना लगभग 30 सेंटीमीटर नली होता है। और यह जो है अधिवृषण से शुरू होकर के वक्षनाल से होकर है ना हमारे उधर गुहा से मतलब जुड़ा होता है, जो कि अपने अपने तरफ के क्या होता है आपका शुक्राशय में होती है। शुक्र वाहिका जो है ना शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाने का जो है कार्य करती हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक जोड़ी शुक्राशय के बारे में। ठीक है, तो शुक्राशय जो है ना क्या होता है आपका एक प्रकार से कहना चाहिए मनुष्य में यह जो है एक जोड़ी में स्थित होता है। और ये जो है मांसल दीवारों से मतलब क्या होता है बना होता है। और इसी के ऊपर में ही क्या होता है आपका प्रोटेस्ट जो ग्लैंड जो होता है वो जो है आपका क्या होता है स्थित होता है। और इनकी आंतरिक दीवारों से है ना क्या होता है एक चिपचिपा पदार्थ जो है मतलब स्रावित होता है, जो कि क्या करता है आपका शुक्राणुओं को है ना क्या करता है पोषण प्रदान करने का जो है कार्य करता है। और ये जो है ना एक प्रकार से कहना चाहिए ये जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसमें बहुत सारे एमिनो अम्ल प्रोटीन जो है मतलब पाए जाते हैं, जो कि शुक्राणुओं के पोषण में क्या करते हैं सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एक जोड़ी मूत्र मार्ग के बारे में। ठीक है, तो मूत्र जो मार्ग जो होता है ना क्या होता है सबसे बाहरी भाग होता है। और ये जो है क्या होना चाहिए मतलब मूत्र को त्यागने में, इसके अलावा मैथुन के समय क्या करता है आपका वीर्य पदार्थ के स्खलन में क्या करता है सहायता करता था। तो इस प्रकार से ये जो है क्या होता है नर जनन तंत्र के मतलब प्रमुख भाग होते हैं। धन्यवाद।